क्यों तरसता है तू बंदे, जल्द ही बदलेगा मंजर। झांक ले तू एक दफा बस दिल से अपने दिल के अंदर। क्यों तरसता है तू बंदे, जल्द ही बदलेगा मंजर। झांक ले तू एक दफा बस दिल से अपने दिल के अंदर। तुझ में भी वो बात है, तेरी भी औकात है। तुझ में भी वो बात है, तेरी भी औकात है। झांक ले तू एक दफा बस दिल से अपने
वेल, गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। आज के लिए हैप्पी ईद। एक बार फिर आप सब लोगों का मैं प्रवीण चौधरी शंखनाद के इस ऑनलाइन वेबिनार में स्वागत करता हूं। और आप सभी लोगों को अगर मैं आज बोलूं तो बहुत ही खास पर्सनालिटी से हम मिलवाने जा रहे हैं। वंस अगेन वेलकम टू ऑल। और इस शंखनाद सीरीज की शुरुआत हम लकी हैं कि हमारे साथ संजय कटोच सर ने करी। और सबसे पहले दिन जब कटोच सर ने बातें करी तो उन्होंने बताया कि हमको लोगों से जुड़ना है, लोगों से जोड़ना नहीं है। तो आज हम जिस शख्सियत को आपसे मिलवाने जा रहे हैं वो इसके परफेक्ट एग्जाम्पल है। हम सभी लेफ्ट राइट में बिजनेस करते हैं, बट जिन पर्सनैलिटी को मैं आज आपसे मिलवाने जा रहा हूँ उनके लेफ्ट और राइट में जो लोग थे आज तक वो उनके साथ जुड़े हुए हैं, उनके साथ काम कर रहे हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा उनको बुलाने के लिए, लेकिन मैं उनके बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाह रहा हूँ। जैसे मैंने बोला, ही इज एन परफेक्ट एग्जाम्पल, लीडरशिप के एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। लेफ्ट और राइट दोनों को चलते आज तक लेके चले आ रहे हैं। जब वो गोल्ड हुए थे तो उनके लेफ्ट और राइट में लोग सिल्वर हो गए थे। जब वो वीनस हुए थे तो लेफ्ट और राइट में डायमंड्स हो गए थे। जब वो मरकरी हुए तो लेफ्ट और राइट के अंदर उनके वीनस हो गए थे। और आज वो क्राउन है तो उनके लेफ्ट और राइट के दोनों लोग आज की डेट के अंदर मरकरी लेवल पर। तो और गाड़ी में घरवाली और कुछ इसी टाइप का बिजनेस संजीव जी का रहा है। घर, गाड़ी, बंगला सभी कुछ उन्होंने यहाँ पर अचीव किया है। इसका नाम है जिसको हम सब जानते हैं, हम सब अपनी मीटिंग में उनके बारे में बोलते हैं, बात करते हैं। मैं लकी हूँ कि श्याम जी और संजीव जी मेरी टीम में हैं, लेकिन श्याम जी के साथ सबसे ज्यादा काम अगर किसी ने किया है तो वो संजीव जी ने किया है। उनकी गाड़ी कौन सी आई, फोर्ड एंडेवर कब आई, उनके घर पर कैसे कैसे काम हुआ, घर पर क्या क्या सामान आया, उनका घर किस तरीके से बना, इनॉग्रेशन कराने से लेकर हर एक काम और इंक्लूडिंग शुरुआत में बिजनेस उठाने तक सब कुछ संजीव जी ने किया। तो दोस्तों, वी आर लकी इनफ कि आज हम एक ऐसी शख्सियत को सुनने जा रहे हैं जिन्होंने न केवल श्याम सुंदर जी के साथ काम किया है, न केवल अपने सपनों को पूरा किया है, बल्कि अपने लेफ्ट और राइट को हमेशा अपने साथ लेकर चले। मैं और ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मैं उनको स्टेज पर बुलाना चाहूंगा और चाहूंगा कि सभी लोग ध्यान से उनके जो भी एक्सपीरियंसेस रही हैं, जो भी लाइफ जर्नी रही है, उसको ध्यान से सुने, समझें किस तरीके से एक बड़ा नेटवर्क बनाया जाता है। आज 2 लाख से ज्यादा का नेटवर्क है, तकरीबन 2.5 लाख से भी ज्यादा लोग उनकी टीम में काम कर रहे हैं। हर जगह उनकी मीटिंग चल रही है, बहुत ही डायनामिक, एनर्जेटिक, बिल्कुल जमीन से जुड़े हुए। ABCD अगर सारे कामों को जोड़ दिया जाए नेटवर्किंग के तो सारे काम उन्होंने खुद किए हैं, प्लान दिखाने से लेकर बहुत बड़े शो करने तक। तो मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगा, स्टेज तो अब यहाँ है नहीं, तो वेबिनार में स्क्रीन पर बुलाना चाहूंगा आज के हमारे होस्ट। और ऐसे ही हम आपको नए नए लोगों से मिलवाते चले जाएंगे। संजीव जी को मैं यहाँ पर बुलाना चाहूंगा। तो संजीव जी प्लीज वेलकम ऑन स्क्रीन और अपनी लाइफ जर्नी के बारे में हमको थोड़ा सा बताएं ताकि हम सब लोग भी थोड़ा गाइड हो सकें। प्लीज वेलकम मिस्टर संजीव सिंह फ्रॉम बनारस। नमस्कार, आप सब लोगों को मेरा प्रणाम। और सबसे पहले मैं इस परम पिता परमात्मा को धन्यवाद देता हूं कि इस काबिल बनाया कि आज से 17-18 साल पहले एक निर्णय ले पाए। दोस्तों, मैं अपनी जिंदगी को अगर देखता हूं पीछे तो बहुत सारे उतार चढ़ाव जितने जिंदगी में होने चाहिए। आपने सुना होगा कि देने वाला जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है और जब लेता है तो चमड़ी उधाड़ के लेता है। ये दोनों चीज हमने अपनी जिंदगी में देखा है। और मैं ये महसूस करता हूं कि जितने लोगों की जिंदगी में जो तकदीर लिखवा के नहीं लाए हैं कलम से भगवान से ना, उनके साथ तो ही होगा। मेरे साथ तो हुआ है, तो बड़े नजदीक से सब कुछ देखा हूं। भगवान करे यहाँ पे जिंदगी में इतना दुख दर्द और इतना स्ट्रगल ना हो। और मैं चाहूंगा कि मेरी स्क्रीन शेयर करना था मुझे। और दोस्तों मुझे याद है जब इस बिजनेस को मैंने ज्वाइन किया और काम करना शुरू किया, उससे पहले की मैं बात करता हूं कि जब मैं, क्या स्क्रीन शेयर कर सकते हैं?
आई थिंक कर सकते हैं। डिसेबल अटेंड्स दे रहा है ना अभी। तो दोस्तों सबसे मैं बातें ही कर लेता हूं आपसे कि इस बिजनेस के शुरुआत से पहले मैं जब अपने बचपन में जाता हूं, मैं आपको दिखाऊंगा वो सारे नहीं सर, आप होस्ट है, को होस्ट है, आप कर सकते हैं सर। पोस्ट डिसेबल्ड अटेंडेंस स्क्रीन शेयरिंग। अब चेक करो, अब चेक करो सर एक बार और ट्राई कीजिए। कर लिया मतलब आ गई। थैंक यू। तो दोस्तों मुझे ये फोटो आप देख रहे होंगे, मुझे अभी ये फोटो मैं भी बहुत देखा हूँ, मेरे बच्चों ने कल देखा इस फोटो को। ये मेरा बचपन का फोटो है। एक छोटा सा नाम बड़े प्यार से मेरी माँ ने रखा, जिसका नाम रखा संजीव। घर का भी नाम था, लेकिन मेरी माँ ने संजीव के अलावा मेरे नाम में कभी भी दूसरा नाम नहीं रखा। और उस समय संजीव नाम बड़ा फेमस हुआ करता था और मेरी माँ को बहुत पसंद था। मेरा जन्म हुआ देव दिवाली के दिन, लेकिन चूंकि पता नहीं था, जब मैं पढ़ने गया हाई स्कूल में, जब फार्म डालने गया तो मैंने अपना डेट ऑफ बर्थ पता भी नहीं चला, 6/6/1975 लिख दिया, जबकि रियल में कुछ कम ही होगा। तो मेरा जन्म देव दिवाली का है। और मैं आपको बताऊं कि मेरी बीबी का भी जन्म जो है फेस्टिवल पे ही है। मेरे तीनों बच्चों का जो बर्थ है वो फेस्टिवल पर ही है। तो जिंदगी यहाँ से शुरुआत हुई दोस्तों। कुछ मैं 15 साल का जब हुआ तो घर से पढ़ने के लिए मैं चला आया गाजीपुर। गाजीपुर एक जिला है, आपको पता होगा, बहुत फेमस है, और सेब साहब में और फेमस हो गया। तो 15 साल का था, मैं पढ़ने के लिए गाजीपुर में आ गया। 1990 की कहानी है। और मैं वहां पे अपनी पढ़ाई जारी रखी और फिर पढ़ते पढ़ते, और आप देख सकते हैं कि बड़ा ही स्मार्ट सा था मैं, बड़ा शौकीन भी था। छोटा था तो ऐसा कुछ भी नहीं था कि, और मैं अपना एजुकेशन जो लिया वो बीएससी एलएलबी किया, पढ़ाई किया। और जिंदगी जब और आगे बढ़ी, और मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं पढ़ने में बहुत 30 मार खा था। मैं भाई साहब कभी फर्स्ट ब्रेंच पे कभी बैठा नहीं, ठीक है, मुझे आगे वाले पे बैठना अच्छा नहीं लगता था और आराम से पीछे रहा। सेकेंड क्लास थिंकिंग थी और इस तरीके से मैं आगे चलता चला गया। मैं पीछे और अगर आपको बढ़ के दिखाऊं तो जिस क्लास में मैंने 1 2 3 4 5 पढ़ा है ना, वो क्लास था ही नहीं। हम लोग पेड़ के नीचे पढ़ते थे, स्कूल नहीं था उस टाइम में हमारे क्षेत्र में, और स्कूल था भी तो बहुत दूर था, शहर में जाना होता था। तो इस तरीके से सब कुछ हुआ। ये मेरे पापा जी हैं जो बेहद कंबाइंड फैमिली थी। मेरे दो मम्मी पापा ने मिलकर के बहुत अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़े, बहुत आगे। मैं पीछे की बात करता हूँ, जब मैं अभी पैदा भी नहीं हुआ था तो इन लोगों ने अपने उस टाइम के अंदर बहुत बड़े बड़े काम किए थे। 1963 में इन्होंने ट्रैक्टर खरीदा था 23,000 का, जो इंडिया में नहीं बनता था, वो पोलैंड का बना हुआ था। तो इस हिसाब से समझ में आता है कि ये लोग कितने एग्रेसिव थे अपने काम के लिए और बड़े स्तर पे बिजनेस को करना चाहते थे। और इन्होंने 3-3 ईंट भट्ठे भी चलाए। और मम्मी बताती है कि जब ईंट भट्ठे से वो लौट के आते थे तो बोरी में पैसे लेकर आते थे, क्योंकि उस समय 500-1000 की नोट नहीं हुआ करती थी, 10 पैसे 20 पैसे और इस टाइप के जो सिक्के हुआ करते थे, शायद उस टाइप के वो पैसों को लेकर के बोरियों में आते थे घर पे। फिर इन लोगों ने पैसा जब बहुत ज्यादा हुआ तो इन लोगों ने सोचा कि चलो कोल्ड स्टोर लगा ले। किसी दोस्त से समझा और दोस्त ने वही सलाह दिया और कोल्ड स्टोर बदल गया। इन्होंने एक 12 बीघे की जमीन खरीद ली जो ऑन रोड है, आज अरबों की हो चुकी है। और फिर इन्होंने फिर सोचा कि चलो, इनके एक दोस्त ने बस खरीदा, इन्होंने सोचा कि चलो बस ले लेते हैं। फिर उसने फिर घुमा दिया तो वही इन्होंने ट्रैक्टर खरीदा था। फिर इस हिसाब से फिर और आगे बढ़ते चले गए। ये लोग कृषि के मामले में नंबर 1 हो गए। बिजनेस में पार्टनरशिप थी, उसमें घाटा हो गया। तो जो पार्टनर था वो एक्सपायर हो गया और जिसका उधार था वो सब खत्म हो गया। तो उससे इन लोगों ने हाथ हटा लिया। फिर ये हुआ, दोनों भाइयों ने डिसाइड किया कि नहीं चलो हम लोग कुछ और करते हैं। फिर बड़े स्तर पे खेती चालू की और खेती भी ऐसी वैसी खेती नहीं की, इन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके से खेती की। ये मैंने अपने बचपन में देखा भी है कि इन लोगों को 10-10 बीघे 15-15 बीघे इन लोग आलू लगाते थे और इनके पास हमेशा काम करने वाले लोग रहते थे। कम से कम 50-100 लोग हमेशा काम करने वाले रहते थे जो काम करते थे खेतों में। हमने देखा है अपने पिताजी लोगों को कि 10-10 बीघे
प्याज का बीज डाल देते थे और जैसे ही वो 3-4 इंच का होता था तो वो बिक जाता था खेत में ही खड़े खड़े। और पैसे तो इतने होते थे कि दोपहर में एक आदमी जाता था तो उसको झोरे में भर के ले आता था। तो इस तरीके से इन लोगों ने पैसा कमाया। लेकिन दोस्तों बहुत बचपन की बातें हैं, ये सुनी सुनाई सी मम्मी बताती हैं। तो ये सब कुछ सिलसिला रहा और जिंदगी आगे बढ़ता चला गया। और बहुत दयालु थे ये लोग, बहुत दया था। जितने भी काम करने वाले थे कभी उनको इन्होंने नौकर नहीं समझा। मैंने देखा है एक बार अपने पिताजी को कि ये अपने लिए सूज लेकर के आए एक, और एक जो इनके साथ एक काम करता था लड़का घर पे, और उसने कहा कि दादा बड़ा बढ़िया है सूज। तो उसको इन्होंने दे के बोला कि जरा तुम पहन के देखो, और जब उसने पैर में डाल लिया तो बोले ले जाओ। तो वो चीज देखी है। और फेस्टिवल आता था हमारे यहाँ मकर संक्रांति के दिन, तो 3-3 बोरी मतलब लोगों को बांटने में कि ये गोभी और ये सारी चीजें बांटी जाती थी। दरवाजे पे बहुत सारे लोग सुबह से लेकर शाम तक लाइन लगा रहता था। तब मेरा बचपन था, मैंने देखा है, मैंने भी दिया है। मम्मी एकदम दिन भर लगी रहती थी। इस तरीके से सब कुछ चला दोस्तों। तो ये जो संस्कार मिला मम्मी पापा से वो बड़ा ही अच्छा मिला। पापा 2007 में साथ छूट गया, और फिर मम्मी है, आज भी है मम्मी मेरे साथ ही हैं, और इसी यहीं पे हैं, बनारस में ही हैं, और मेरे साथ ही रहती हैं दोस्तों। और मम्मी ने बड़े प्यार से मेरा नाम रखा। मम्मी का सपना था आज सूट में पहना हो। लेकिन मैं बताऊं कि जब मैं पढ़ता था इंटर में तो मेरी माँ बोलती थी कि बेटा सूट ले लो। तो मैं बोलता था मम्मी इसको पहन के मैं कहाँ जाऊंगा। मैं बोलता था ये बात कि मैं पहन के कहाँ जाऊंगा। तो मैं, लेकिन मुझे एक बात समझ में आती है कि हर माँ बाप का कुछ ऐसा ही सपना होता है। मेरे मम्मी पापा भी कोई डिफरेंट नहीं थे, कुछ उसी में से माँ बाप हैं, और इन्होंने सब कुछ किया और आगे बढ़ा कारवां। एक दिन आया मेरी जिंदगी में, ब्यूटीफुल डे, 19 नवंबर सन 2001 को, जब इस बिजनेस को मैंने देखा। और जो प्रेजेंटेशन देने वाला था, भाइयों मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रेजेंटेशन देने वाला कोई आम आदमी नहीं था। वो बीटेक नहीं किया था उस टाइम के अंदर, पीएचडी किया हुआ एक आदमी था। वो प्रेजेंटेशन दे रहे थे तो मैं सुन रहा था और मैं प्रेजेंटेशन तो भूल गया। मैं उसी को देख रहा था कि यार ये तो पीएचडी भी कर लिया, हम पता नहीं पीएचडी कर पाएंगे भी कि नहीं कर पाएंगे, और ये आदमी इस बिजनेस को कर रहा है। तो मैं तो अभी ग्रेजुएशन फाइनल ईयर, मेरा बीएससी फाइनल ईयर था उस टाइम में, तो मैं तो बीएससी फाइनल ईयर कर रहा हूँ, पता नहीं क्या होगा, चलो यार कर लेते हैं। और फिर मैंने इसको करा, इस बिजनेस की शुरुआत करी। मैं बताऊंगा कि इस बिजनेस को जो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, तो श्याम जी मेरे मित्र थे, और वो मुझसे एक ही बात बोला करते थे कि संजीव जी अगर आप करोगे तो मैं करूंगा। तो मैं बोला पता नहीं क्या है, ये मास्टर रोज घूमता रहता है सब बिना मतलब का लेके। तो मेरे बोला नहीं आप एक बार प्लान तो देखो। मैंने कहा चलो देख लेते हैं। मैंने देखा, मैंने बोला नहीं करेंगे। और मैं आपको बताऊं कि मैं और मेरे अपलाइन दोनों ने एक साथ इस बिजनेस को ज्वाइन किया, और जब मैंने ज्वाइन किया तो 5 रेफरेंस के साथ इस बिजनेस को ज्वाइन किया दोस्तों, अकेला नहीं, 5 रेफरेंस। क्या मैंने उन 5 लोगों को समझाया, ये मैं खुद भी सोचता हूँ। मेरे जितने भी दोस्त सबको उठा के ज्वाइन करा दिया और 5 रेफरेंस से ज्वाइन किया। और उस समय कंपनी का एक टारगेट निकला था कि जो लोग भी 4 रेफरेंस करेंगे उनको कार, एक लकी ड्रा निकला हुआ था। संजय कटोच साहब यहाँ पे हैं, उनको भी पता है, जो पुराने लोग हैं बहुत पुराने, उन्हीं को ये बात पता है। और लकी ड्रा निकाली गई थी कार, 4 रेफरेंस वालों में मेरा भी उसमें एक नाम था, और मुझे कंसोलेशन प्राइज मिला था। उसमें एक मारुति की 800 कार थी, जो छिंदवाड़ा श्री स्मार्ट नाम का एक व्यक्ति जो लकी ड्रा को जीत के ले गया था। तो दोस्तों आए थे बड़े तगड़े रूप में, लेकिन थोड़े टाइम के बाद जितने लोगों ने प्रेजेंटेशन दिया वो लोग सब लोग गायब हो गए, सारे सीनियर पता नहीं कहाँ चले गए। लेकिन मेरा जो जुनून था वो सुरूर में बदल गया, एक जुनून चढ़ता चला गया, रुका नहीं मैं कभी। और मैंने उसी दिन अपने दोस्त को प्लान देना शुरू किया और अपने लोगों को बताना शुरू किया कि चलो ये हमने बिजनेस किया है। और जब मैंने ज्वाइन किया तो मैं आपको बताऊं कि कोई प्रोडक्ट नहीं था, ऑनलाइन एजुकेशन और 40 MB वेब स्पेस हमको मिला था। और हम लोगों को बताते थे कि भाई एक बिजनेस है, ऐसे 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 धड़ाक से बता देते थे, 2 4 8 16 32 वाला फार्मूला, और लोग हंस के चले जाते थे। मेरे दोस्त भी चले गए, कई एक दोस्त चले गए, और किसी ने इस बिजनेस को कुछ नहीं बोला। मेरे को तब भी देखते थे वो हंसते थे, मैं उनको देख के हंसता था, मुझे देख के हंसते थे। मुझे वो देखकर क्यों हंसते थे ये तो वो समझ सकते हैं, लेकिन मैं उनको देखकर क्यों हंसता था ये मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मुझे फ्यूचर दिखता था कि एक दिन मैं बड़ा आदमी बनूंगा, और अगर ये मेरा साथ नहीं दे रहे तो जो मेरा साथ देगा वो बहुत बड़ा आदमी बनेगा। और वो हुआ, होता वही है जो दिल में होता है दोस्तों। हमारी नीयत में खोट नहीं थी। मैंने जिस भी आदमी को अपॉर्चुनिटी ये दिखाई, ये सोचकर नहीं किसी को दिखाया कि इसको ज्वाइन करा दूंगा तो 1000 रुपया मिल जाएगा। मैं पैसे के लिए इस बिजनेस में नहीं आया हूं मेरे भाई, सिर्फ पैसे के लिए नहीं आया, लोगों को अमीर बनाने का मुझे बड़ा अच्छा लगता था। क्योंकि मैं इस बिजनेस से पहले मैं सोशल वर्क में भी था, मैं समाज की सेवा करता था, और मुझे बड़ा अच्छा लगता था वो सारे काम के, लोगों का किसी का एडमिशन नहीं हो रहा वो करवाना,
मतलब इस तरीके के छोटे मोटे काम कराना, और विद्यार्थी परिषद में मैं रहा, आरएसएस में मैं रहा, इन सब चीजों में मेरा बहुत इंटरेस्ट रहा। लेकिन जब इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को देखा तो सब कुछ मैं भूलने लगा, और इसी के साथ मैंने अपने काम की बहुत अच्छी शुरुआत कर ली, और काम तो बढ़ने लगा। लेकिन दोस्तों मैं बताऊं कि काम इस कदर बढ़ने लगा कि एक अलग तो भागनी शुरू हो गई, जिसमें विनोद सैनी आ गए और भागने लगा, इनका मोबाइल आ गया, फिर बाइक विनोद सैनी ने ले लिया, फिर दिनेश गुप्ता जी आ गए, ऐसे लोग हमारे धुरंधर आ गए और एक काम बढ़ने लगा। 1 साल गुजर गया और काम आगे बढ़ने लगा। टीम में कार आ गई, विनोद सैनी पर्ल हो गए, दिनेश गुप्ता पर्ल हो गए, इन लोगों ने कार ले ली, काम बढ़ता रहा, काम बढ़ता। लेकिन इन दोनों लोगों ने कभी मुझसे ये नहीं पूछा कि सर आप अपना चेक दिखाओ। एक्चुअली मेरा चेक आ नहीं रहा था। एक हमारा अपलाइन था जो जिसने सबको शोर मचा दिया कि जी संजीव जी की इनकम नहीं आती है, तो उसने कुछ और पता नहीं क्यों ऐसा बोला, अब वो जाने। तो मेरे से इन लोगों ने एक बार भी नहीं बोला, और फिर विनोद सैनी आए, बोले सर मैं आपके नीचे आपके लेग में मैं सेल देता हूँ, मैं आपकी दूसरी लेग चलाऊंगा। हम डोंट टेक टेंशन यार, तुम कमाओ, तुम्हारी गरीबी मैंने बड़ी नजदीक से देखी हुई है, तुम चलो काम करो, तुमने कह दिया हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, अब चलेगा ना। लेकिन मैं आपको बताऊं कि लोग मेरे टीम में बढ़ते जा रहे थे, लेकिन सारा ट्रेनिंग जितना भी प्रेजेंटेशन करना सब मुझे था, सारा वर्कशॉप करना मुझे था, सारा फॉलोअप करना, सेल्स निकालना, रिजल्ट भेजना, सारा काम मैंने कभी कुछ छोड़ा नहीं। मेरी इनकम नहीं हो तो क्या हुआ, मेरा बिजनेस होता, मैं अपना काम करता चला जा रहा था और अपने काम को। अच्छा एक बात और बताना चाहूंगा कि उस समय में कोई किट और कोई ऐसा कुछ भी नहीं था। उस समय सिर्फ लेक्चर होता था। लेक्चर कहाँ से देते थे हम, मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए लेक्चर के लिए हम पेपर में आता था कटिंग, आप दैनिक जागरण में देखेंगे तो उधर अध्यात्म से जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें आती थी, उसको पढ़ते थे, उसमें से भी जाके कुछ देते थे। और नेटवर्क की उस समय एलन पीज की कुछ किताबें मिलती थी, एक दो, और एक और नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी घूम रही थी, उसने बहुत सारी किताबें ले आई थी, वहां से भी मुझे कुछ किताबें मिल गई। तो लेकिन मैं सच बताऊं, बहुत किताब नहीं पढ़ा हूं मैं। बहुत किताब पढ़ने वाला रहा होता तो इस बिजनेस में नहीं होता, कहीं नौकरी में फंस गया होता। इतना पढ़ने वाला नहीं था। हाँ, 1-2 दिन पढ़ लेने के बाद में अच्छे से काम करना ये मुझे आता था। तो मैंने यहां से काम करना शुरू किया, और 19 महीने बाद 19 महीने लग गए। मैं और मेरे अपलाइन भी वही थे, उनका भी कोई काम नहीं चल रहा था, मेरा भी नहीं चल रहा था। 19 महीने बाद फिर मैंने देखा कि उनके घर में बहुत बुरे हालात हो चुके थे, क्योंकि उनकी स्थिति बहुत खराब थी। 3 बच्चे थे, ट्यूशन पढ़ा के चल रहे थे, इस बिजनेस में आके वो भी बंद हो गया, तो स्थिति बहुत खराब होने लगी। तो हमने बोला कि चलो मास्टर साहब आप अपना काम, पहले आपका काम बढ़वाते हैं। फिर उनके काम को बढ़वाया, और उस समय 1-2 लोग और आए, कन्हैया प्रजापति जी का नाम आपने सुना होगा, और बहुत सारे लोगों को हमने लोगों ने ज्वाइन कराया, उनके काम को बढ़वाया। आजमगढ़ गए, आजमगढ़ में बहुत सारे अच्छे लोगों को नेटवर्क में ले आए। सारा प्रेजेंटेशन मैं खुद और विनोद सैनी, दिनेश गुप्ता जी जो जाके करते थे, इन लोगों का काम बढ़ने लगा। फिर जब इन सब लोगों का काम बढ़ गया, विनोद सैनी, दिनेश गुप्ता का भी काम बढ़ गया, तो मुझे लगा कि फिर मेरे लाइफ में सदीप जी का एंट्री हुआ। मैंने इनको इन्वाइट किया, इनको ट्रेनिंग दिखाया, सब कुछ किया, और फिर ये ज्वाइन किए, फिर मेरा काम शुरू हुआ। और इस दरमियान में दोस्तों 2003 में एक कंपनी का शो हुआ, उस प्रोग्राम के अंदर मैं भी गया। मुझे लगा कि मैं जाऊंगा तो वहां मेरा माला से स्वागत होगा और बड़ी रिस्पेक्ट मिलेगी, लेकिन वहां जाने के बाद पता चला कि वहां तो लाइन लगी थी अंदर होने के लिए, और उस समय कंपनी का नाम इजी बीज होता था। और जब अंदर स्टेज पर मैं गया, स्टेज पर देखा, जिंदगी में पहली बार वैसे हाल में गया था, और मेरे जेब में 5 सेल भी लेकर मैं गया था कंपनी का। तो एक तो डर लगता था कि कहीं दिल्ली में कोई जेब ना काट ले, तो बस में नहीं गया, मैं टेम्पो रिजर्व करके वहां पे पहुंचा था। शौकीन था मैं, जेब में पैसे नहीं थे, लेकिन शौक थी कि नहीं जो भी करना अच्छे से करना है। उस मीटिंग के अंदर गया और देखा, और वहां पे कुछ पर्सनालिटी से मेरी को मैं देखा, और उस पर्सनालिटी में बहुत सारे लोग थे। वहां पर कंपनी के सारे डायरेक्टर्स को मैंने देखा, और वहां पे हमारे संजय कटोच साहब थे, और वहां पर प्रवीण चौधरी साहब थे, और संजय गुप्ता साहब थे, और कोई जितने भी लोग थे सब लोग। अच्छा, वहां पे जैसे ही मैं अंदर गया, भाई साहब सीट पर पूरा भरा हुआ, कोई जगह नहीं, मैं वहीं बगल में बैठ गया नीचे। लेकिन एक काम किया था, मैं एक छोटी सी कॉपी लेकर और पेन लेकर गया था, और सब कुछ लिखता मैं एक बात लिखा हूं मैं उस मीटिंग का, और उसको लिख करके मैं आया लौट कर। और उस तरीके से जब अपने तुरंत आते ही वर्कशॉप किया गाजीपुर के अंदर, और जबरदस्त तरीके से लोगों को ट्रेंड किया, और ट्रेंड करने के बाद काम करना शुरू किया, और काम हमारा तेजी से बढ़ने लगा, काम और ऊंचाई लेने लगी, और आगे बढ़ता चला गया दोस्तों। और धीरे धीरे हमारे बिजनेस में विनोद सैनी ने कार ले ली, तो कॉन्फिडेंस और चौड़ा हो गया। एक बेहद गरीब आदमी कार ले ले तो आग लग जाती है। फिर दिनेश गुप्ता जी ने कार लिया, काम और बढ़ने लगा, काम और बढ़ने लगा। हमारा सेकेंड लेग में भी धीरे धीरे काम स्टार्ट हो गया, और फिर मैं थोड़ा सा ध्यान अपने सेकेंड लेग पर भी देना शुरू कर दिया। तो
उसके साथ साथ मैंने देखा कि जब 2007 में मैंने मेरी कार आई, जब मैं रूबी बना, आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरी बड़ी बेटी है और मैं हूँ, मेरी वाइफ है। हम ही लोग खुद नहीं पहचान पाते हैं कि हम ही लोग हैं। तो ऐसे ऐसे थे हम लोग। अब ऐसा ये ऐसा आदमी आज ये जूम मीटिंग में बोल रहा है और आप सब लोग सुन रहे हो, ये कितना आश्चर्य हो रहा है, नहीं आश्चर्य हो रहा है। तो लेकिन बस ये एक ही चीज दोस्तों की करते चले गए और कार लिया। कार लेने के बाद जब और आगे बढ़े, जेन स्टीलो थी दोस्तों, और आगे और बढ़ा, और 20 सितंबर 2008 को टेक ऑफ कंपनी का प्लेटफॉर्म पे प्रोग्राम हुआ और मैं रूबी लेवल पर था। और कंपनी प्लेटफॉर्म पे पहली बार मुझे स्टेज पर मौका मिला बोलने के, रूबी लेवल पे, और मैंने वहां पर बताई थी। आप अगर टेक ऑफ उठाकर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन है संजीव। तो वहां से हमने शुरुआत की थी। लेकिन मैं बताऊंगा दोस्तों कि आखिर कंपनी प्लेटफॉर्म पर बोलने का मौका क्यों मिला। उधर जो मैं चीज महसूस करता हूँ कि जितना आप रगड़ के आओगे, एक दिन जिंदगी में उतनी ही ऊंचाइयां पाओगे। अगर रगड़ नहीं पाए तो आप ऊंचाइयां नहीं पाओगे, जो मुझे समझ में आता है। तो पूरा रगड़ घिस के आए, प्रकृति ने इतना रगड़ दिया, कुदरत ने इतना रगड़ दिया कि पूछो ही मत। ऐसा नहीं है कि मन मलिन नहीं होता था, मन कमजोर नहीं होता था, सारी चीजें होती थी। लेकिन एक बात मैं और बताऊंगा कि मेरे पीछे एक बहुत बड़ी दया थी। और हम लोग, हमारे माता पिता और हमारे खानदान के लोग आश्रम से जुड़े हुए थे। हम लोगों के ऊपर, हम लोग सदगुरु से जुड़े हुए थे, स्वामी जी से जुड़े हुए थे। आज कंपनी भी श्री श्री रविशंकर जी महाराज को ले आई, समझ में आया। हम लोग बचपन से जुड़े हुए थे, तो उनसे जाके बार बार हम लोग अपनी बातें रखते थे। तो बहुत कुछ मैंने वहां से सीखा है, बहुत कुछ। आप सोच भी नहीं सकते कि कितना दिल दिमाग मेरा मजबूत वहां से हुआ। जिंदगी में अगर किसी ने कुछ दिया तो वहीं से मुझे बहुत ज्यादा प्रेरणा मिली है, मेरे प्रेरित रहा। मैंने अपने इस काम को धर्म समझ के काम किया कि नहीं, ये मेरा धर्म है, इस बिजनेस को। तो कंपनी प्लेटफॉर्म पे मैंने पहली बार आगाज किया और मुझे लगता है कि वहां से एक बहुत अच्छी पहचान बनी एक छोटे से आदमी की, कि लोग जानने भी लगे सेफ शॉप के अंदर कि ये भी एक आदमी है। और देखिए डायरेक्टर साहब के साथ मेरा फोटो भी है, ये मैं ही हूँ। और जब मैं फिर रिस्पेक्ट मिलना चालू हुआ, और लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं उसमें भूल गया, मैं अपने काम को फिर और आगे बढ़ाना शुरू किया टेक ऑफ करने के बाद। और फिर थोड़ा ही टाइम लगा और बस 2008 के बाद 2009 आता है दोस्तों। और जिस सपने के साथ शुरुआत किया था हमने इस बिजनेस को, वो था डायमंड बनने का सपना। और वो सपना मेरा पूरा हुआ 6/6/2009, जिस दिन मेरा जन्मदिन है, उसी दिन मेरा प्रमोशन हुआ डायमंड का। और बताऊं आपको कि डायमंड में अकेला नहीं बना, उस दिन विनोद सैनी जी मेरे जो पार्टनर थे वो रूबी बने थे, और उनके जो डाउनलाइन में दिनेश गुप्ता जी मेरे साथ डायमंड बने थे। ओपन शो हुआ 6,000 लोगों का, 6 जून को। आप समझ सकते हैं 6 जून को बनारस में के अंदर कितनी गर्मी होगी। लेकिन उतनी गर्मी नहीं थी जितना हमारे अंदर गर्मी थी। हम लोगों के अंदर जितनी गर्मी थी उससे ज्यादा गर्मी नहीं थी। और हम लोगों ने उस प्रोग्राम को किया और उसमें 6,000 से ज्यादा लोग थे। पूरा ओपन शो था उस प्रोग्राम के अंदर। और मैं वहां पर उस प्रोग्राम के अंदर सफारी लिया। उस समय के अंदर सफारी का बड़ा क्रेज था दोस्तों। हमारे क्षेत्र में बड़े बड़े लोग ही, सिर्फ बड़े बड़े माफिया लोग सफारी से चला करते थे। मैंने बोला अब मैं भी चलूंगा, और मैं सफारी खरीदा गाजीपुर के अंदर, जहां सफारी में लोग राइफल का नाल लेके घूमते थे, हम वहां टाई लगाकर घूमते थे। हमने कहा सबको चेंज करना है, सबके दिमाग को बदलना है, सबके दिमाग पे बत्ती जलानी है। और डायमंड को लेकर के, और जब मेरा डायमंड का प्रमोशन हुआ दोस्तों 6 जून 2009 को, आप देखेंगे कि मेरी वाइफ और मैं कार पे हाथ रखे हुए और कितने खुश हैं। रूबी पर पहली कार, डायमंड पे दूसरी कार। और दोस्तों आप ये भीड़ देखिए, हुजूम देखिए। ये शाम का समय है, मेरी बिटिया मेरे हाथ में है, आप देख सकते हैं। छोटी सी थी वो, आज बड़ी हो गई है। और ये देखिए उसमें, उस प्रोग्राम के अंदर छोटी मोटी हस्तियां नहीं आई थी दोस्तों। सेफ साहब की सबसे बड़ी हस्ती मिस्टर हरीश सोनी सर आए थे उसमें। आप देखिए, हम और हमारी वाइफ उठाए हुए हैं, हमारे ठीक बीच में आ रहे हैं हरीश सोनी सर। तब कितने यंग थे। और पीछे और भी आपको फोटो दिखाऊंगा, देखिए ये राजू सर हैं, टीटू सर हैं, सब लोग आए थे उस प्रोग्राम के अंदर अपना आशीर्वाद देने के लिए। और ये देखिए पहला फोटो में दिख रहे हैं, दूसरा फोटो और तीसरे फोटो में देखिए मैं और मेरी वाइफ, मेरी बिटिया, और मशाल जलता हुआ बिल्कुल ओपन शो। ये गर्मी के समय का सीन है दोस्तों। 6,000 लोगों से खचाखच भरा हुआ वो जगह, जिसके अंदर ये मेरा प्रमोशन हुआ। और आगे बढ़ा, ये कंपनी के हमारे डायरेक्टर जिनका फोटो लगा हुआ है, इन
सब लोगों ने आशीर्वाद दिया हम लोगों को और इनको मजबूर किया। मैं आपको बताना चाहूंगा पीछे जाकर के थोड़ा सा दोस्तों, जब हमने कंपनी बिजनेस को ज्वाइन किया तो जो दिल्ली में सबसे ज्यादा हमारा प्रमोशन होता था, जब भी हमारा प्रोग्राम होता था तो उसमें 90% गाजीपुर से प्रमोशन हुआ करता था दोस्तों। सबसे ज्यादा पैकेज हम लोग लेते थे, सबसे ज्यादा हम हमेशा हिट रहते थे। सप्ताह के अंदर सबसे ज्यादा सेल्स कंपनी में करने वाले बंदे हुआ करते थे। 3-4 की मैं बात कर रहा हूँ, 3-4-5 के अंदर हम लोग तूफान की तरह से अपने काम को बढ़ा रहे थे दोस्तों और बढ़ाते चले जा रहे थे, जिसका नतीजा था। और डायमंड पे आशीर्वाद देने के लिए डायरेक्टर साहब को मजबूर होकर बनारस के काशी की धरती पर, सारनाथ भगवान बुद्ध की धरती पर आना पड़ा और आशीर्वाद देना पड़ा और आशीर्वाद हम लोगों को मिला। और आज अब उस आशीर्वाद का देन है कि देखिए हम लोग कैसे कैसे दिन दुगुने और रात चौगुने 8 गुने बढ़ते चले जा रहे हैं दोस्तों। और जब प्रोग्राम हो गया उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा बीच में बताऊंगा कि 2007 में हमारे अपलाइन श्याम जी से हमारा साथ छूट गया दोस्तों। एक दिन मीटिंग थी और वो मीटिंग में ना जाके वो बनारस में चले आए और बनारस में अचानक रात में पता लगा कि उनका एक्सीडेंट हो गया। पुलिस वालों ने फोन किया। उस समय मेरी जेनी स्टीलो कार आ चुकी थी। मैं अपनी कार लिया और 5 अपने नेटवर्क के लोगों को लिया और लेकर चले। एक ड्राइवर को भी लिया था, लेकिन ड्राइवर भी थोड़ी देर गाड़ी चलाने के बाद झलमलाने लगा, कहा सर हम नहीं गाड़ी चला पाएंगे, मुझे डर लग रहा है। फिर मैं गाड़ी भी लिया और लेकर के बनारस में 10-10:30 बजे रात में आया। यहाँ सिंह हॉस्पिटल है, वहीं पे श्याम जी के साथ उनका छोटा भाई और एक वकील साहब भी थे और एक ड्राइवर भी था। और श्याम जी कार चला रहे थे और बहुत बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो गया था। सब लोग एडमिट थे। इनको डॉक्टर ने रिफर कर दिया कि इनको बीएचयू लेके जाओ और मैं और कन्हैया जी लेकर के बीएचयू चले गए। जब बीएचयू पहुंचे तो उन्होंने, डॉक्टर आते थे और टच करके चले जाते थे, फिर उन्होंने लास्ट में जवाब दे दिया कि ले जाइए इनको। भाई साहब 11 बजे रात में लाश लेकर हम खड़े थे वहां पर। अब न रोया ही जा रहा था न कुछ बोला ही जा रहा था, करे क्या। फिर वहां से लेकर फिर हॉस्पिटल पे आए और यहाँ 3 लोग उनके खुद ही एडमिट पड़े हुए हैं, उनका इलाज चल रहा है। उन लोगों को नहीं बताया। फिर वहां से रात में लेकर के गए वहां पुलिस स्टेशन पे, 1 बज गया। फिर पुलिस वालों ने बोला कि हम लोग 6 बजे सारा कुछ काम करेंगे। फिर सुबह हो गई, रात भर उस लाश के साथ वहां पड़े रहे। फिर पुलिस के FIR हुआ, सब कुछ हुआ। फिर वहां से उनको घर लेकर के गए वहां पे और फिर मुझे लग रहा है कि 10-11 बज गया। नहीं, घर नहीं ले गए, पहले पोस्टमार्टम करने ले गए। पोस्टमार्टम हुआ, उसके बाद घर ले गए। फिर वहां से उनका पूरा दाह संस्कार कराए और सारा काम हुआ। अब पूछो ही मत, वहां की स्थिति बहुत बदल चुकी थी। उसमें मेरी जो सबसे ज्यादा सपोर्ट किया मेरी वाइफ ने सपोर्ट किया, क्योंकि अब आसान नहीं रह गया था श्याम जी के न रहने के बाद उस परिवार को संभालना। तो बहुत उस कंडीशन में बहुत ज्यादा सपोर्ट किया मेरी वाइफ ने। और फिर हम लोग उनको लेकर के करते गए। फिर आगे बढ़ा, काम और बढ़ा। और फिर उनको शहर में उन्होंने बोला कि हमको रहना है। फिर शहर में उनको हमने रूम दिलाया, शिफ्ट कराया। फिर उन्होंने बोला कि नहीं हमें एक मकान बनवाना है। मैंने कहा ठीक है। फिर एक जमीन ढूंढी और 12 लाख की और उस पर 36 लाख लगा के एक मकान बनाया। सब कुछ कंप्लीट कराया। उसकी ओपनिंग भी कर रही और सबको बुलाया, जितने भी हमारे टीम के जो मेन लोग थे उनको बुला लिया और उसमें उनका गृह प्रवेश कराया। और जब उसमें शिफ्ट हो गए, उनका परिवार शिफ्ट हो गया, तब फिर यहाँ से मैं बनारस को चला आया। फिर मैं आगे बढ़ गया दोस्तों, तो बनारस में आ गया और बनारस में मैं शिफ्ट कर गया और 2010 में। और फिर मैंने एक प्रोग्राम और किया। 2009 में मेरा डायमंड का प्रमोशन था और जो 2010 में विनोद सैनी का डायमंड हो गया। और मैंने 2010 में अपने दम पे एक प्रोग्राम किया, जबरदस्त प्रोग्राम, जिसका नाम रखा जुनून। उसी हॉल के अंदर जो ओपन शो जिसने किया था, वो एक कटिंग मेमोरियल यहाँ पर लॉन है, उसी के अंदर, इसमें शादी का मंडप है, उसी लॉन के अंदर किया, जिसमें फिर 6000 लोग आए। उसमें विनोद सैनी जी का डायमंड हुआ और इतना जबरदस्त हो गया कि बिजनेस के अंदर तूफान आ गया और लोग इतना तेजी से काम के अंदर भागने लगे। इतना तेजी से काम होने लगा कि दोस्तों की 2010 के बाद जैसे ही 2011 आया, आप देख रहे हैं उस प्रोग्राम का एक व्यू, देखिए ये नजारा देख रहे हैं। तो ये नजारा था उस प्रोग्राम का। और फिर उसमें मेरा दूसरी आईडी पर, यानी मेरी वाइफ का रूबी हुआ था। आप देख सकते हैं ऊपर फोटोग्राफ से, ये मैं ही हूँ, थोड़ा मोटा हो गया था। ये नीचे का सीन देखिए, ये रात का व्यू है। और उसके बाद आगे कारवां और बढ़ा, काम को और आगे बढ़ाए और 21 फरवरी सन 2011 को हर आदमी जो डायरेक्ट सेलिंग में आता है चाहता है उस लेवल को अचीव करना। और मैंने पहली बार कैपिंग अचीव किया और कैपिंग मैंने अकेला अचीव नहीं किया दोस्तों। मैं और मेरे टीम में सदीप जी जो रूबी लेवल पे अभी मात्र थे, वो भी मेरे साथ उसी डेट पे कैपिंग लिया था। और वहां से कैपिंग का टेस्ट लेने के बाद हम लोग काम में और तेजी से बढ़ाना शुरू किया। इतना तेजी से काम को बढ़ाना शुरू किया और भागना शुरू किया कि मैं आपको बताऊं कि 2009 में मैं डायमंड बना था और यहाँ देखिए 2011 में सिर्फ 2 साल बाद 10,000 की टीम 50,000 में बदल गई दोस्तों।
और मैं वीनस बन गया, और वीनस बना, और वहां पर कुछ अप्रैल मई के महीने में मैंने फिर एक ओपन शो हुआ कटिंग मेमोरियल में, कटिंग मेमोरियल लॉन है यहाँ पे, वहां किया, और वहां पे 4 प्रोग्राम हुए, जिसके अंदर एक प्रोग्राम में 200 सिल्वर जिसको हम मेंटेन कर रहे थे, 19 गोल्ड, 17 पर्ल, और बहुत सारे टोपाज, इमरल्ड, रूबी और डायमंड, डबल डायमंड, वीनस, सदीप जी उसमें डायमंड हुए थे, दिनेश गुप्ता जी डबल डायमंड हो गए थे। इस तरीके से वहां पर हमने अपना प्रोग्राम किया। उस प्रोग्राम का एक नजारा मैं आपको दिखाता हूँ, आप देखिए इस प्रोग्राम का भीड़, ये नकली भीड़ नहीं है, ये असली भीड़ है, ये हमारे प्रोग्राम का पास लिए हुए सारे लोग हाथ के अंदर, सब लोगों के हाथ में, देखिए भीड़। इस तरीके से हमने काम को किया। ये 2011 25 अप्रैल 2011 का जब मैंने प्रमोशन लिया था दोस्तों। और मैं आपको बताऊं कि प्रोग्राम जैसे ही मैं स्टेज पर आया तो उस समय आंधी भी आ गई, भगवान भी खुश हो गए, और आंधी इस तरीके से आई, फिर एक ही नारा लगता था, हर हर महादेव। जब 6,000 6,500 7,000 लोग जब हर हर महादेव नारा लगाते थे तो मानव आंधी थम सी जाती थी, और कोई जाने को तैयार नहीं था। और पूरी स्पीच हुई, पूरा प्रोग्राम हुआ, और खचाखच भरा हुआ, आप देख लीजिए, कोई बैठा थोड़ी दिख रहा है, सब खड़े हैं, धुआंधार। तो इतना जबरदस्त तरीके से, पैशनेट तरीके से, और जब युवा वर्ग किसी काम में लग जाए, देखिए ना, ये सारे युवा वर्ग हैं, ये लोग जब लग गए तो तूफान हो गया ये बिजनेस दोस्तों। और मेरा वीनस का प्रमोशन हुआ, और वीनस के बाद सिर्फ 2 साल बाद जो 50,000 का नेटवर्क था वो 1 लाख में बदल गया। और मैंने, हाँ, यहाँ पर एक बात और बताना था कि जब मैं वीनस हुआ था उसी समय मैंने बनारस में अपनी एक प्रॉपर्टी ले ली थी, और उससे पीछे 2010 में मैंने अपने नेटिव प्लेस पे, अपने गांव पे जहाँ मेरा जन्म हुआ है, गाजीपुर के से 30 किलोमीटर दूर, वहां पे मैं मम्मी ने बोला कि बेटा एक घर बनवा दो, तो वहां पर भी एक 35 लाख रुपए लगा करके मैंने एक घर कंप्लीट कराया, बिल्कुल अल्टर कर दिया था, बिल्कुल नए सिरे से उस घर को बनाया। फिर जब वहां बन गया तो उसके बाद बनारस में मैंने अपना जो जमीन लिया, उस एक कॉर्नर प्लाट लिया करीब 2.5 बीसवे का, तो उसमें हमने कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया, और फिर अपना काम बढ़ता चला गया। और उसी समय मेरा प्रमोशन हुआ, सिर्फ 2 साल के अंदर मेरा 2013 में मैंने मरकरी कंप्लीट कर लिया, और 14 में देखिए 1 फरवरी को मेरा प्रमोशन होता है, और मैं मरकरी बन गया दोस्तों। 1 लाख का नेटवर्क हो गया, 1 लाख का हुजूम हुआ गया। जब मैं मरकरी बना तो मेरे दोनों लेग में, प्रवीण चौधरी साहब ने बिल्कुल सही बोला कि मेरे दोनों लेग में दोनों हाफ पार्टनर उस समय वीनस थे, सदीप जी और विनोद सैनी, दोनों वीनस हो चुके थे। और उसके बाद बहुत सारे लोग ट्रिपल डायमंड, डबल डायमंड, डायमंड्स की लाइन लगी थी, और एक शानदार प्रोग्राम को हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया। और जब मैं मरकरी बना तो मैंने, ये रहा लखनऊ के अंदर मेरा प्रमोशन हुआ, और आप भीड़ को भी देख सकते हैं, ये मैं स्टेज पर हूँ। इसके बाद ये देखिए, ये स्टेज का शो, मैं, मेरी वाइफ, मेरी बिटिया मेरी थोड़ी सी बड़ी हो गई थी, दूसरी वाली बिटिया भी गोद में है। फिर कारवां और बढ़ा, ये रजत सर के साथ बहुत सारे फोटोग्राफ्स हैं, कितना मैं दिखा सकता हूँ, लेकिन एक फोटोग्राफ जो मैं और मेरी वाइफ दिल्ली गए हुए थे प्रोग्राम के अंदर, तो उनके साथ एक फोटोग्राफ्स हुआ रजत सर के साथ। तो ये यहाँ तक हम पहुंचे। और फिर इसके बाद आप देखेंगे कि जब मैं बताना चाहूंगा कि जब बहुत सारे प्रोग्राम, और मैं आपको बताऊं कि इतिहास कोई मैंने नया नहीं रचा है दोस्तों, इतिहास तो मैं 2009 से पहले ही रचना शुरू कर दिया था। जब मैं 7 में ही, जब मैं इमरल्ड हुआ था, तभी ताल कटोरा में स्टेज से बोल दिया था। आप टेक ऑफ में जाके देख लो तो आपको पता लग जाएगा, एक टेक ऑफ एक प्रोग्राम हुआ था जिसमें मेरी स्पीच है जबरदस्त तरीके से। तो टेलर वहीं से शुरू हो गया था, बड़े बड़े प्रोग्राम 5,000 7,000 8,000 लोगों का प्रोग्राम करना, ये सब आम बात सी हो गई थी, करते चले गए। और अभी देखिए ये हमारा सिल्वर मीट है, या आप जो देख रहे हैं, और मेरी वाइफ है, और पीछे विनोद सैनी जी दिख रहे हैं। आपको आश्चर्य होगा, ये नागरिक नाटक मंडली है। इस मंडली को ऐसा सजा दिए थे कि लगता ही नहीं था कि ये कोई और जगह है। फिर उसके बगल में ये शो देख रहे हैं, ताल कटोरा का प्रोग्राम है, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारे लोगों का प्रमोशन किया। विनोद सैनी जी का मरकरी का भी प्रमोशन था हमारी टीम के अंदर। और मतलब बहुत सारे डायमंड, डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड, वीनस, मरकरी का वहां पे प्रमोशन हुआ जबरदस्त तरीके से। लेट्स ग्रो ने किया, उसके अंदर सारे लोग हैं, और काम और आगे बढ़ा। और आप देख रहे हैं कि ये फॉर्च्यूनर, जब मैं मरकरी हुआ था तो मैंने एक फॉर्च्यूनर ली थी, प्रीमियम कार। तो जब मेरा घर बना था, कहते हैं कि शादी और घर आदमी की कमर तोड़ देती है, लेकिन मैं बताऊं कि जब मेरा मकान बन रहा था उसी टाइम में मेरा प्रमोशन होना था, उसी के दौरान मैंने अपना ये कार ली थी, फॉर्च्यूनर ले आई थी, और प्रीमियम कार हो गई। तो सफारी भी थी और फॉर्च्यूनर भी थी।
कुछ दिन लगा, सफारी से हम लोगों ने चलना छोड़ दिया, तो फिर ये हुआ कि क्या करना है इसका। तो सफारी और फॉर्च्यूनर चल रही 6 महीना, लेकिन फिर उसके बाद फॉर्च्यूनर सबको पसंद आ गई। ऑटोमेटिक कार है और दबंग कार है, और मुझे सेडान बहुत ज्यादा पसंद नहीं दोस्तों, क्योंकि मुझे तो ऊंची कार से, और मैं इससे ये जो देख रहे हैं ना, ये हम रानी खेत में गए थे घूमने के लिए पीछे, तो ये उधर का ही एक ये गए थे घूमने के लिए, तो वहां का एक पिक है जहां पे मैंने लिया हुआ है। तो इस तरीके की जिंदगी सेठ साहब ने हमें दी। और जो हमारा घर है आप देख सकते हैं, 4th स्टोरी बिल्डिंग है, कॉर्नर प्लॉट है, और क्या कहूं मैं, मुझे मतलब सारे लग्जरियस है इसके अंदर, कोई भी ऐसी लग्जरियस नहीं है जो नहीं है। हम कहीं भी जाते हैं, किसी भी होटल में चले जाते हैं, तो मुझे और वहां से आने के बाद कभी ये फील नहीं होता है कि नहीं घर हल्का लग रहा है। तो ये सबसे बड़ी अचीवमेंट होती है कि जो भी हम घर लें, घर बनाएं, तो वो ऐसा हो कि हमें ये महसूस न होने दे कि नहीं यार वहां से हम आते हैं। और मैं बताऊं कि मैं बहुत घूमा हूं, हम लोग जब बहुत छोटे लेवल पे थे, इस बिजनेस में पर टू बैच पे थे, तब से घूम रहे हैं। और हम और हमारी वाइफ जरूर, और बच्चों के साथ गर्मी में जरूर चले जाते थे। पहले जैसे जैसे पैसा बढ़ने लगा वैसे वैसे स्टैंडर्ड बढ़ने लगा, और हमेशा घूमते रहे थे। साल में 2 बार घूमने लगे, 3 बार, जब छुट्टी मिला घूमने कहीं ना कहीं इंडिया में जरूर जाते थे। धार्मिक प्लेस हो, घूमने का प्लेस हो, सब घूमा हुआ है, पूरा इंडिया घूमा हुआ। कई एक चीज तो रिपीट हो रही है। इस तरीके से घूमते रहे और बिजनेस करते रहे, क्योंकि घूमने का मुझे बड़ा लाभ मिला है। मैं घूम घूम के जब आता था तो मुझे देशाटन से ना मुझे बड़ा अनुभव हुआ कि दुनिया कितनी आगे है, कितना हमें क्या क्या करना है और कहाँ तक जाना है। सिर्फ एक जिंदगी हो, खाली कमाओ खाओ रहो, इसमें आपका दिमाग का विकास नहीं हो सकता। तो इस तरीके से दोस्तों एक शानदार घर बनाया, आप समझ सकते हैं मैंने क्या कहा, और बड़े दिल से बनाया। और इसमें सबका सब अपना अपना हर चीज का है, इसके अंदर बहुत कुछ चीजें हैं। हमारे लिए हेल्थ क्लब हमने बनाया है, उसमें जकूजी भी है और स्टीम बाथ भी है, और पूरा का पूरा एंजॉय करते हैं। इस लॉकडाउन के अंदर हमें नहीं लगा कि बहुत कोई दिक्कत है। तो उस घर का एक और पिक देखिए, फ्रंट व्यू, ठीक है। ये अपना घर है, सेठ साहब से बड़े दिल से बनाया है। आप लोग आशीर्वाद दें कि और भी कुछ बहुत सारे काम हम कर सकें। तो ये सब कुछ अगर दोस्तों हो पाए, तो मैं एक ही बात बोलूंगा कि अगर आप कॉन्फिडेंस के साथ, विश्वास के साथ अपने काम को नहीं करेंगे तो आप बहुत आगे नहीं जा सकते। अगर बहुत आगे जाना है तो ये काम आपको करना होगा। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे बिजनेस में जो मेरे टीममेट्स है, सबसे बड़ी बात है, मैंने देखा है, मैं कई बार देखा हूं कि लोग जिनको ज्वाइन कराते हैं वो पता नहीं कहां रह जाते हैं। लेकिन मैंने इस बिजनेस में जिन लोगों के साथ काम किया है ना, वो दोनों के दोनों आज मैं क्राउन हो गया हूं, और आज वो 2 के 2 मरकरी हो चुके हैं। और वही नहीं, तीसरा भी मरकरी, दिनेश गुप्ता जी भी मरकरी हो चुके हैं। तो ये इस बिजनेस के अंदर ही हो सकता है। और सबसे बड़ी खूबी मैं इस बिजनेस में ये देखता हूं दोस्तों कि बहुत सारे काम से और भी आप पैसे कमा सकते हो, लेकिन आप अकेले पैसे कमा सकते हो यार। साइंटिस्ट बनोगे अकेले बनोगे, किसी और को बनाने का आपको हक नहीं है। प्रोफेसर बनोगे अकेले बनोगे, आईएएस बनोगे अकेले ही बन पाओगे, आप किसी और को बना नहीं सकते मेरे भाई। तो मुझे लगा कि ये एक बिजनेस है जहां पे हम बहुत सारे लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं और आगे लेकर जा सकते हैं, और लेकर आए हैं, ऐसे लोग हैं हमारे पास। और दोस्तों आज मेरे टीम के अंदर मेरी वाइफ आज मरकरी होने जा रही हैं, और मेरे नीचे 5 मरकरी हो चुके हैं, और बहुत सारे लोगों का घर बन चुका है, बंगलो है। विनोद सैनी जी ने बहुत शानदार घर बनाया, दिनेश गुप्ता जी ने कोठी लिया है। मैं अगर इनकी बात करूं, मैं दिनेश गुप्ता जी की बात करूं, तो 7 कार और 3 घर इनके पास है सेफ शॉप से, और एलाट ऑफ डायमंड, और बहुत सारे लोगों ने छोटे मोटे बहुत सारे काम किए हैं। और अभी बहुत सारे काम, अभी तो शुरुआत है दोस्तों, अभी तो ये शुरुआत है। और इस बिजनेस को मैंने क्यों किया, मुझे जो चीज समझ में आई कि मैं तमाम लोगों को इंस्पायर कर सकता हूं, और तमाम लोगों को उनको डायमंड बनने में, वीनस बनने में, मरकरी बनने में, क्राउन एम्बेसडर बनने में मदद कर सकता हूं, उनको अमीर बनने में मदद कर सकता हूं, गरीबी को मिटा सकते हैं। यही एक रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है दोस्तों। अगर आप चाहते हैं लोगों की मदद करना, आप चाहते हैं लोगों की सेवा करना, तो इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं है। और ये कितना देख रहे हैं आप कि ये क्या स्थिति कोरोना ने ला दिया कि सबको जितने भी ये दुकान और ये सारी चीजें थी, नौकरी में भी सैलरी और सारी चीजें कटने लगी। लेकिन सेफ शॉप ने, आपने देखा कि खुलते ही लोगों ने कैपिंग भी लगाई है, लोगों ने छोटे बड़े चेक अपने सबने बनाने शुरू कर दिए दोस्तों। ऑनलाइन में सारा काम हो रहा है आज के डेट में, तो और ऑनलाइन सरकार भी कह रही है कि करिए, हम भी कह रहे हैं कि आप ऑनलाइन में काम करिए, आप डिजिटल हो जाइए, करिए ना डिजिटली काम, कोई दिक्कत। जैसे आज हम लोग डिजिटल में प्रोग्राम कर रहे हैं, क्या हमें 2001 में पता था कि हम लोग डिजिटल शो करेंगे? नहीं, लेकिन हम चलते गए और वक्त आया, बदला। आपको लगता है बहुत बड़ा चैलेंज है, चैलेंज तब भी था यार जब मैंने बिजनेस की शुरुआत करी। मैं बताऊंगा, तब लैपटॉप प्रोजेक्टर नहीं हुआ करता था,
व्हाइट स्कूल बुक करते थे, व्हाइट बोर्ड पे दुधिया से लिखा करते थे, या एक चार्ट ले आते थे व्हाइट वाला, उस पे ब्लैक मार्कर से लिखा करते थे। कई बार लड़कों को समझ में नहीं आता तो फिक्स मार्कर खरीद के ले आते थे बाजार से, और फिक्स मार्कर से ही हमने प्रेजेंटेशन कर दिया। अब हो गया तो काम खत्म, उसका भी हमारे पास रास्ता हो गया। बाइक में से तेल निकालते थे, अपने रुमाल निकालते थे और पेट्रोल निकाल के उसको मिटाते थे। तो वो सारी चीजें हम तो चैलेंजेस तो तभी भी थे, चैलेंज आप भी हमेशा ही रहेंगे। चैलेंजेस क्या यार, चेंज चाहिए तो चैलेंज स्वीकार करना पड़ेगा, ठीक है। तो कई बार मेरे दोस्तों ने मुझसे बोला भी कि यार आपने बहुत बड़ा घर बना दिया। हमने उनको बताया दोस्तों 1 बीघा से ज्यादा बड़ा मेरा घर है, मेरे पिताजी जिसमें मेरा बचपन गुजरा है उतने बड़े घर में हम लोग रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा अभी कुछ भी नहीं हुआ, अभी बहुत कुछ करना बाकी है और बहुत सारे भाइयों को भी क्राउन एम्बेसडर बनाना है। और हमारे टीम का जो टारगेट है कि 2025 में और 2025 के अंदर हम कम से कम 50 क्राउन एम्बेसडर, और 2030 के अंदर लेट्स ग्रो का 2030 के अंदर लेट्स ग्रो 100 क्राउन एम्बेसडर लेकर आ रही है। हम ये हम लोगों ने फैसला किया है। और आज जिस ग्रुप के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं, आज एक बहुत बड़ा शंखनाद प्रोग्राम हो रहा है जिसके अंदर बहुत बड़े बड़े लेजेंड जुड़े हुए हैं। मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर कि बहुत लोगों से मैंने सीखा है, बहुत लोगों से इंस्पायर हुआ हूँ। संजय कटोच साहब को मैंने 2003 में ही देखा था। तमाम प्रोग्राम, उनकी जो स्टाइल है वो मुझे बहुत पसंद थी, उनका जो अंदाज था मुझे बहुत पसंद था। बहुत बार हम लोग नहीं मिले, लेकिन थोड़ा बहुत जो मिलते गए, वो कहते हैं ना कि एक झलक ही बहुत काफी होती है। तो वो झलक मिलती गई, चलते गए। चौधरी साहब का जो स्टाइल है वो गजब है। प्रवीण जी मैंने तो देखा है, कई बार हम लोग मिले हैं बनारस में, और मैं कई बार कभी लगा नहीं कि यहाँ तक हम लोगों को लेकर के इतना सपोर्टिव नेचर कि कभी कभी कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करते हैं वो। चौधरी साहब तो मैंने देखा है प्रवीण चौधरी जी से कि कोई लालच नहीं है उनको मुझसे। ये बहुत बड़ी बात है। और मैं खुद ही लालची नहीं हूँ किसी चीज का। मुझे बस एक ही लालच होती है कि आप सब लोग आगे बढ़े, आप सब लोग आगे बढ़े। और मेरा टीम और मेरे दोस्त जो भी सुन रहे हो, देखो मैं पहले दिन से मैं डाउनलाइन को सिर्फ नहीं, पैरेलल लाइन को, श्याम जी का जो दूसरा लेग चला वो पूरा का पूरा चला, क्योंकि वहां गरीबी बहुत ज्यादा थी। उनके घर में बहुत मजबूरी थी। आपने उनकी गरीबी को नहीं देखा, हमने देखा है। भाई साहब घर नहीं था, प्लास्टिक कवर ओढ़ करके वो सोते थे वो लोग। तो उस गरीबी को मैंने देखा है। उनके बच्चों का नाम और सब कुछ मैंने देखा है। छोटा सा था उनका जो बड़ा वाला बेटा, आज जवान हो गया है, 18-20 साल का आज हो चुका है। तो वो सब कुछ देखा है। लेकिन मैं एक ही बात बोलूंगा कि आज मेरे नेटवर्क में विनोद सैनी जी, आज विनोद सैनी जी की मैं बात करता हूँ। तो विनोद सैनी जी जब यहाँ पर आए थे और बनारस में इनका जमीन लिया गया, उस दिन बिटिया होने वाले, वो जब जमीन हम लोग फाइनल करके गए तो इन्होंने बोला सर जमीन तो हम लोगों ने डन कर दिया। तो फिर मैंने बोला कि ये तो बिटिया का लक्षण दिख रहा है, क्योंकि जब धन आता है तो कहते हैं लोग कि बेटियां आती हैं, और वैसा ही हुआ। उनकी पहली बार और बिटिया हुई तो फिर प्रॉपर्टी लिया, शानदार तरीके से सब कुछ बनाया घर। और उनका बहुत बड़ा कोठी है, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन, अभी बन रहा है, अभी चल रहा है, अभी रुका थोड़े ना है, कंप्लीट थोड़ा ना। कोई 2 कमरों में नहीं है यार। अपना जो सपना है वो यही था कि रहे। मैं आपको बताऊंगा अगर पीछे जिंदगी को, तो 90 से लेकर के और करीब 23 साल तक, 22 साल तक मैं किराए के घर में रहा हूँ। 13-14 में मैं अपने मकान में शिफ्ट हो गया, और उसका ग्राउंड फ्लोर पे, क्योंकि सफारी रखने के लिए वो मकान मालिक मना करता था। तो उसमें शिफ्ट होने के बाद फिर हमने मकान का वो पहला जो ओपनिंग किया, उसमें हमारे स्वामी जी आए हुए थे और उनके अंदर हुआ, उनके आशीर्वाद से हुआ। फिर उसके बाद मैंने क्या किया कि जो हमारे दोस्त मित्र से रिश्तेदार लोग थे, दूसरा ओपनिंग उसमें किया, जिसमें ये जो आप मेरे घर आप देख रहे हैं ना, ये मेरा मकान है, मेरा घर है खुद का, जिसमें मैं बैठा हूँ। आपको मैं घुमा के दिखा भी सकता हूँ, थोड़ा आप देख भी सकते हैं। तो दोस्तों इस मकान का जो दूसरा जब मैंने ओपनिंग किया, तो उसमें इसका इंटीरियर नहीं कराया था, सिंपल, क्योंकि मुझे पता था कि बाहरी लोग आ रहे हैं तो इतना कुछ नहीं करना है, उनको सिंपली निकाल देना है। और तीसरा जब मैंने इसकी ओपनिंग की 11 नवंबर सन 2015 को, सॉरी 5 नवंबर सन 2015 को, 5 नवंबर सन 2015 को जब मैंने ओपनिंग की अपने घर की, तो उसके अंदर कोई नहीं था, सिर्फ और सिर्फ बिजनेस एसोसिएट्स थे। विद फैमिली में सबको बुलाया था, और सब लोगों को जितने भी लोग आए थे, जो लेडीज के साथ आए थे, सबको हमारी वाइफ ने साड़ी गिफ्ट में दिया, और जितने भी छोटे बच्चे आए थे सबको टिफिन, और जो हमारे एसोसिएट्स आए थे, मैंने पहली बार उन सब लोगों को बनारस का बनारसी पान खिलाया था। और सब लोग बड़ा आश्चर्यचकित थे कि संजीव सर पान खिला रहे हैं, तो लौंग भी नहीं खाने को कहते हैं। तो ये सब कुछ हुआ दोस्तों, और वो प्रोग्राम चला, और पूरा घर एकदम बिल्कुल होटल सा हो गया था। उसका फोटोग्राफ भी आप लोगों ने देखा हुआ है, और मैं आगे भी लाइव कर दूंगा। तो इन सब तरीकों से सब कुछ किया दोस्तों, और मैं चाहता हूं कि इस घर से भी बढ़िया घर आप सब लोगों का हो, जो लोग ये सुन रहे हैं। मेरा ये सपना है कि जितने भी लोग मेरे नेटवर्क में हैं,
जितने भी लोग इस बिजनेस में आए हैं अपनी जिंदगी बनाने के लिए, उनकी जिंदगी बने और इन ऊंचाइयों को वो हासिल करें, वो बहुत आगे जाए, क्योंकि वो आए ही बनने के लिए। तो दोस्तों मेरा एक ही सपना है कि बस अब लोगों की मदद करना, लोगों की मदद करना और लोगों की मदद करना, लोगों की मदद करना जमीर है मेरा। और मैं तो एक ही बात बोलता हूँ कि देखो वो जीवन ही क्या जो दूसरों के काम ना आए, सिर्फ अपने लिए जिया, अपनी ही रोटी चलाई, उसको इंसान नहीं कहते हैं। और मैं कहीं सुन रहा था एक दिन कि मैं सुन रहा था कि जो अपने लिए काम करता है, कर्म करता है, अपने पैसे के लिए, अपने जीवन के लिए, उसको कर्म कहते हैं। और जो दुनिया के लिए, संसार के लिए, समाज के लिए कर्म करता है, उसको सत्कर्म कहते हैं। दोस्तों ये सत्कर्म का काम है, आप इसको करिए। और मैं बहुत सात्विक हूँ, सात्विक खाना, सात्विक लाइफ है हमारी, और बहुत खुशहाल है हम लोग। आज मैं और मेरी 2 बेटियां हैं, एक छोटा सा बेटा है, आप सब लोगों के आशीर्वाद से, मालिक की दया से। और मेरी मम्मी आज बनारस में ही रहती हैं, क्योंकि मम्मी थोड़ी सी ओल्ड हो गई हैं, तो आज हमारे साथ बनारस में ही वो भी रहती हैं। और शानदार जिंदगी और उनका बहुत बड़ा आशीर्वाद है। और मैं उनको बोलता भी हूँ कि मम्मी ये अब आप ये घर देखिए, अब हम लोग जा रहे हैं गांव पे। अरे नहीं नहीं, हम अकेले यहाँ क्या करेंगे। तो बड़ा अच्छा लगता है, वो भी समय याद आता है। मेरी माँ बहुत मुझे प्यार करती थी, मैं जानता हूँ। कौन माँ होगी जो प्यार नहीं करती होगी दोस्तों। और मैं अपने नेटवर्क को बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, और मैं सब लोगों के साथ काम करता हूँ। मैं कभी ये नहीं सोचा कि नहीं ये पैरेलल है जिसके साथ काम नहीं करना है। मैं सबके साथ काम किया, और मैं सबको ये बोलता हूँ कि आप सबके साथ काम करिए, सबको अच्छा सलाह जीवन में दीजिए। क्यों दीजिए मैं बता देता हूँ उसके बारे में भी। आप शास्त्र को उठाकर पढ़ लीजिए, जैसा आप करेंगे आपकी जिंदगी में वैसा ही हो जाएगा। किसी को अगर आप गलत सिखाने जाएंगे तो आपकी जिंदगी में सिर्फ गलत होना शुरू हो जाएगा। इसलिए भाइयों मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप हिंदुस्तान में आपका जन्म हुआ है, धर्म की नगरी में जन्म हुआ है, तो आप सही चीज का प्रसारण करिए और फैलाइए, क्योंकि सही चीज बढ़ेगी तो ही दुनिया बहुत अच्छी और नेक बनेगी। और जब तभी हम लोग बहुत आगे जाएंगे और एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं। आज युवा वर्ग आज देख रहे हैं कि तमाम करोड़ों लोग, कई करोड़ों लोग बेकार हो चुके हैं, और उनको सबसे ज्यादा, उसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा जो बेरोजगार हुए हैं लोग, नौकरियां जिनकी छोटी हैं, वो 4-5 स्टेट से हैं, यूपी, बिहार और झारखंड और राजस्थान से लोग हैं। मैं दोस्तों मैं एक बात कहना चाहूंगा आप सब लोगों से कि जितने भी आप सब लोग हैं, सब लोग अपने भाइयों के लिए काम करिए, उनको इस बिजनेस को दिखाइए, उनको विश्वास दिलाइए कि हम सब साथ में हैं, उनको अमीर बनाइए। दोस्तों क्यों बनाइए, तमाम लोग अब हमारे बिजनेस के अंदर हैं जो बहुत गरीब थे, बहुत अनपढ़ लोग भी इस बिजनेस में डायमंड बने हैं। गोलगप्पे बेचने वाला डायमंड बन गया, पंचर बनाने वाला डायमंड बन गया, सामान बेचने वाला, सब्जी बेचने वाला डायमंड बन गया, इलेक्ट्रॉनिक की दुकान वाला डायमंड बन गया। अगर वो इस बिजनेस में नहीं, उनको बिजनेस अपॉर्चुनिटी अगर किसी ने नहीं दी होती तो शायद वो भी मुंबई, दिल्ली, सूरत में कहीं ना कहीं नौकरी में चले गए होते और लॉकडाउन के अंदर रोडों पर घूम रहे होते अपनी पत्नियों के साथ। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज वो अपने घर में ऑडी लेकर के घर में बैठे हुए हैं, लोग एक अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको अपॉर्चुनिटी किसी ने दिया। आपका भी जिम्मेदारी होता है, हमारी भी ये जिम्मेदारी होती है, हम सबकी ये जिम्मेदारी होती है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो बेरोजगार पड़े हुए हैं लोग, जो नौकरियों से बेकार हो रहे हैं लोग, उन सब लोगों को लेकर के जाएं और ये अवसर को दें, उनको समझाएं, उनको बताएं और सिस्टम से बताएं और इस बिजनेस में लेकर के आए और उनको ज्वाइन कराएं, उनको डायमंड, वीनस, मरकरी, क्राउन एम्बेसडर बनाएं और बहुत आगे जाएं दोस्तों। और इसी के साथ मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि एक सपना है। मैं इस बिजनेस में आया था दोस्तों पहली बार, मैं आपको बताना चाहूंगा थोड़ी सी और। इसमें जब हम लोग सेफ ज्वाइन किए थे तो सिर्फ डायमंड की बात होती थी और वो डायमंड घर कर गया दिमाग के अंदर, उसके आगे कभी समझ नहीं आता था। लेकिन मैं अब लोगों के दिमाग में डायमंड नहीं घुसाता हूँ, क्राउन एम्बेसडर घुसाता हूँ। क्राउन एम्बेसडर बनना यार 50 लाख में कुछ होता नहीं है, 50 लाख तो ऐसे वैसे चला जाता है यार, 50 लाख की तो गाड़ी मिल रही है आज की डेट में। तो क्राउन एम्बेसडर बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक शानदार जिंदगी जीनी है दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि मैं अपनी एक आईडी पर क्राउन, दूसरी आईडी पर मरकरी, तीसरी आईडी पर टोपैज, चौथी आईडी पर गोल्ड और बहुत कुछ और आईडी पर सिल्वर हूँ और मैं अपने उस पर काम कर रहा हूँ। और मैं आपसे भी बोलूंगा कि सब लोग अच्छे से काम करिए और आगे बढ़िए। लॉकडाउन में अपना ध्यान रखिए। बहुत सारी बातें हमने बताई, सुझाई, अगर किसी को मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए क्षमा करिएगा। और आगे मैं चाहूंगा कि प्रवीण चौधरी साहब यहाँ पर अगर उपस्थित हों तो इस प्रोग्राम को और आगे लेकर चलें। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा इस पूरे सिस्टम को, शंखनाद के कोर टीम को, जिन्होंने इतना बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन किया और एक शानदार अवसर दिया कि आज हम सब मिल पा रहे हैं। आज मैं अपने घर में बैठकर मिल रहा हूँ, मेरे पीछे कुछ नकली नहीं है यार, मैं एक असली आदमी हूँ, असली ही रहूंगा। और मैं कटोच साहब हंस रहे हैं और मैं देखकर बहुत खुश हो रहा हूँ कि
मेरे जिन लोगों को मैंने देख देख के चला है, मतलब मैं क्या आपको बताऊं दोस्तों, मैं थैंक यू नहीं करना चाहता, ये थैंक यू से काम नहीं चलेगा, ये मैं ऋणी रहूंगा, पूरी जिंदगी में ऋणी रहूंगा आप सब लोगों का। और मैं बस एक ही आप लोगों से आशीर्वाद चाहूंगा कि आप सब लोग मुझे मेरे ऊपर आशीर्वाद बनाएं कि हम सब लोग पूरा जो संखनाद शो हुआ है, EWL और लेट्स ग्रो, सब लोग कम से कम 150-200 क्राउन अम्बेसडर लेकर 2030 में आए। ऐसा मैं संजय गुप्ता साहब से, संजय कटोच साहब से, प्रवीण चौधरी साहब से, पूरे इंटायर टीम से, और मैं अपनी टीम में मेरे जो भाई हैं विनोद सैनी, दिनेश गुप्ता, सत्यदेव जी, और भी मेरे भाई जो डायमंड है, लोकनाथ जी, रामो जी, और अरविंद जी, और गोविंद जी, और इस तरीके से बहुत सारे और भी लोग हैं जिनका नाम छूट जाए, वो सब मेरे दिल में हैं। और मैं सबको मैं करूंगा कि आप सब लोग इस मुहिम में पूरा साथ दीजिए और जम के काम करिए दोस्तों, क्योंकि डिजिटल होकर के हम इस हिंदुस्तान की गरीबी को मिटाएंगे। यूपी, बिहार, झारखंड और राजस्थान की गरीबी को मिटाना है तो सेफ शॉप में सबको डायरेक्ट सेलिंग में लेकर आना है। और इसी के साथ मैं सबको मैं प्रणाम बोलता हूँ, अपनी वाणी को आज यहीं पर विराम देता हूँ। और मैं चाहूंगा कि यहाँ से प्रवीण चौधरी साहब, संजय कटोच साहब को मैं माइक देना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि सर यहाँ से आप हैंडल करें और अपने आशीर्वाद को बनाएं। थैंक यू मेरे दोस्तों। हर हर महादेव। संजीव जी, आपका स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर देंगे सर। क्या हो गया? हो गया सर? मेरा वीडियो थोड़ी सी दिक्कत है। दोस्तों नमस्कार, बहुत ही शानदार आज का वेबिनार रहा। संजीव जी, आपने अपने नाम को आज सार्थक कर दिया। संजीव का मतलब जो मुझे मालूम है वो ये है कि किसी भी निर्जीव वस्तु में जीवन भर देना। और आपका जो आज का जो लेक्चर बोला हूँ या ये जो एक मोटिवेशनल स्पीच थी जो आज आपने हजारों और लाखों लोगों को दी है, जिसमें ये एहसास कराया, मैं तो सोच में बैठा था कि हम लोग खुद भी और आप जैसे लोग कैसे लोग हैं जिनके दिमाग में बात आ जाती है कि हमें सत्कर्म का काम करना है, हमें कोई ऐसा काम करना है जो अपने लिए नहीं करना, हमें समाज के लिए भी काम करना है। आपने बहुत अच्छी बात बोली कि सेल्फिश हम उन लोग सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। और मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे तो काम की खूबसूरती है ये कि हम लोग हमेशा दूसरों के लिए सोचते हैं। जब हम किसी के पास जाते हैं तो हम सोचते हैं इसका भी भला हो जाए, लेकिन खैर हमें लोग किस निगाह से देखते हैं। आज आपने जो भी बातें सामने रखी, एक बहुत सुंदर बात रखी कि सत्कर्म का काम हम कर रहे हैं, तो हम इस सत्कर्म काम को बढ़ाते रहेंगे। आपने अपना जो सफर बताया आज, बहुत सारी बातें मैं आपको जानता हूँ। सेफ शॉप की जिंदगी भी हमारी हो गई है जब से आप इस बिजनेस में हैं, मैं आपको जानता हूँ। और लेकिन इतना नहीं जानता था जितना आज मौका मिला है आपके बारे में जानने का। कैसे कैसे आपने एक छोटी गाड़ी ली, फिर एक सफारी ली, फिर एक फॉर्च्यूनर ली। आपका घर देख के मैं दंग रह गया, मुझे नहीं पता था आपका घर भी इतना बड़ा है। और उस घर से भी बड़ा जो मैंने पूरी स्पीच में देखा है, उससे भी बड़ा आपका दिल है। आज भी आप लोगों के लिए काम करना चाहते हैं, आज भी आप ऐसा काम, ऐसी बातें कर रहे हैं कि भाई मैं दुनिया के लिए कुछ करना चाहता हूँ, मैं लोगों की जीवन बनाना चाहता हूँ। सो इट वॉज टोटली ए वेरी वेरी इंस्पायरिंग स्टोरी। और मुझे लग रहा है कि इस वेबिनार में जितने भी हजारों लाखों लोग इस बात को सुन रहे होंगे वो ये रियलाइज करेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग ही आखिरकार एक जीवन है जिसमें हम अपनी जिंदगी भरपूर जी सकते हैं। ये सब चीजें जो आज संजीव जी ने बताई, ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है, ये आएंगी हमारे जीवन में, कोई रोक नहीं सकता है। संजीव जी ने देखा कि 1 गाड़ी, 2 गाड़ी, 3 गाड़ी, घर, लोग, खुशियां, इतने बड़े बड़े भीड़ में सम्मेलन, मीटिंगें, कितने लोग दुआ देते होंगे आपको, कितने लोग आपसे आशीर्वाद लेते होंगे, कितने लोग आपसे बनना चाहते होंगे। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि बहुत 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 धन्यवाद फॉर उन सभी लोगों की तरफ से जिनको आज आपके कारण मार्गदर्शन मिला होगा, जिनके कारण आज आप उनकी उम्मीदें जागी होंगी, जिनको ये लगा होगा कि हम भी संजीव सर की तरह बन सकते हैं। तो एक बार फिर बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।
और एक बात और कहना चाहूंगा, बड़ा अच्छा लगा कि श्याम सुंदर जी आपकी टीम में थे। वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो एक माइलस्टोन है। आज भी पूरी दुनिया उनको जानती है, सेफ शॉप की दुनिया तो उनको जानती ही है कि कौन है श्याम सुंदर जी, जिनकी एक्सीडेंट में मृत्यु हुई और फिर भी आपने उस फैमिली को सपोर्ट किया। मैंने उनके बारे में कहानी सुनी थी कि उनकी कुछ इंश्योरेंस भी थी और इंश्योरेंस क्लेम देने वाले काफी उनको दिक्कतें दे रहे थे कि आपकी ये इंश्योरेंस नहीं क्लेम हो सकती जब तक आप ये नहीं दोगे, वो नहीं दोगे, फलाना नहीं दोगे। उनकी मिसेस काफी परेशान हुई थी इस बात के लिए, लेकिन फिर एकदम उनको गुस्सा आया कि भाई ठीक है, तुम्हारी इंश्योरेंस नहीं चाहिए, रख लो, जब तुम्हारा मन करेगा दे देना। सर वो अभी तो मेरे इंश्योरेंस सारा मैं ही मैनेज करता था। मैं एक दिन घबरा गया, हमने कहा कार गई भाड़ में हमें नहीं चाहिए इंश्योरेंस पैसा। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो दैट इज अ ट्रू इंस्पिरेशनल स्टोरी कि आज भी उनके घरों में लाखों रुपए की इनकम जाती है। इंश्योरेंस तो क्या एक बार कुछ देती है, आज भी उनका जीवन यापन बहुत खुशी से चलता है। और बहुत, मैं कहूंगा कि बहुत खुशनसीब हैं आप कि आपके नेटवर्क में आप इतना कर पाए, उनको ये हक दिला पाए, क्योंकि जीवन में जीवन और मृत्यु तो ये पल के खेल है, पता नहीं लगता है। लेकिन कैसे कहते हैं ना कि मतलब जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी, ये तो है एक LIC का, लेकिन ट्रू मैनर में तो ये सेफ शॉप के बारे में कही जा सकती है बात कि जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। सो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस मोटिवेशनल स्पीच के लिए, अपना समय देने के लिए। और मैं जितने भी वेबिनार में हमारे लोग सुन रहे हैं, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि आगे आने वाले समय में भी हर मंडे को, अब हम ये सीरीज जो है वो हर सोमवार को शुरू करने जा रहे हैं। हमने पहले 2-3 दिन के लिए इसको शुरू किया था, लेकिन बहुत सारे वेबिनार्स हो रहे हैं, बहुत सारी मीटिंग हो रही है, बहुत सारे लोग एक्साइटेड हैं, समय नहीं है उनके पास, काम आज घर में बैठ के भी कोविड के दौर में बहुत ज्यादा काम वो कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि सर हमें थोड़ा सा समय दो, तो हम उनकी बात को ध्यान में रखते हुए हम हर मंडे अब ये वेबिनार किया करेंगे। और हर मंडे 11:30 बजे हम आपको सेफ शॉप की एक महान हस्ती से मिलाएंगे। महान हस्ती कहने के बाद मुझे एक बात और कहनी पड़ती है कि जब हस्तियों का नाम आता है तो सेफ शॉप का नाम आता है। हम आम आदमी है जिसको कौन मिलवाता है कि हस्ती है, वो कहते हैं जी ये है, इनका नाम ये है, इनका नाम ये है। आप किसी भी शख्स से जाकर के मिलो, उसको कभी हस्ती से नहीं जोड़ा जाता। और हम लोग जब यहाँ पर हैं तो हम बोलते हैं कि ये हस्ती है, ये महान हस्ती है और इन्होंने ये किया और वो किया। सो संजीव जी, आपकी हस्ती से और एक महान हस्ती से आज हमारी मुलाकात हुई। वेबिनार्स में हम आने वाले समय में सभी को अपनी सेफ शॉप की नई नई हस्तियों से मिलाएंगे, रूबरू कराएंगे, ताकि उनको जीवन दर्शन मिले, ताकि उनको फैसला लेने का मौका मिले, ताकि वो डिसाइड कर पाए कि जहाँ पर भी वो बैठे हैं सिर्फ अपने लिए जी रहे हैं। अगर अपने लिए भी जीना है और ज़िंदगी के लिए भी जीना है और दुनिया के लिए भी जीना है, तो दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारे किसी भी लीडर से, हस्ती से, जहाँ भी आप संपर्क करना चाहते हैं, हमारे साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको संपर्क करें। और अगले सोमवार तक के लिए, तब तक के लिए शुक्रिया दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। हम लोग इसी मीटिंग को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।